फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 7। सो आज हम ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, हम जल्दी से उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, and the difference between plant cell and the animal cell, and the difference between prokaryotic and the eukaryotic cell. So quickly मैं आपको बता देती हूँ. The difference between prokaryotic and the eukaryotic cell is that the prokaryotic cell does not have a membrane bound nucleus, whereas the eukaryotic cell have a membrane bound nucleus. Okay, unicellular organism are those who are made up of only one cell, and multicellular organism are those who are made up of more than two cells. Good. Next is plant cell and animal cell. So the basic difference between is that the animal cell does not have a cell wall, chloroplast, right? Plant cell have a cell wall and a chloroplast, and a plant cell have a one large vacuole, whereas the animal cell have various small vacuoles. Okay, now let's continue. तो आज हम पढ़ेंगे कुछ और ऑर्गेनल्स के बारे में. ओके, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म. आप यहाँ देख रहे हैं ना साइटोप्लाज्म. व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड द प्लांट. ओके, इट इज अ लिक्विड इनसाइड द प्लांट्स वेयर ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. सो ये प्लांट के सेल के अंदर होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जहाँ पे ऑल द ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड. Okay, that is the cytoplasm. So now what are the organelles, right? मैं बार-बार organelles बोलूँ. What are the organelles? Organelles are nothing but the substance or the particles or the molecule that you see inside the cell. That is nucleus, Golgi apparatus, chloroplast, lysosome, endoplasmic reticulum, mitochondria. These all are the organelles that is inside the cell. अब हम इनको one by one थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. So first we are going to start with endoplasmic reticulum. Okay, now what is endoplasmic reticulum? So endoplasmic reticulum जो है, you will see these are the endoplasmic reticulum, और ये होते हैं there are of two type, rough endoplasmic reticulum and a smooth endoplasmic reticulum. So हम यहाँ लिखेंगे endoplasmic reticulum are of two type, rough and smooth. Okay, rough को हम ऐसे short form में लिखेंगे और smooth को ऐसे short form में. That is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Now what is the difference between rough and the smooth? जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, rough मतलब जिसका सरफेस थोड़ा रफ होगा, खुरदुरा होगा. स्मूथ मतलब जिसका सरफेस थोड़ा स्मूथ होगा. तो ये रफ और स्मूथ कैसे बनते हैं? द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाई इट इज रफ? बिकॉज देयर इज अ राइबोसोम अटैच्ड ऑन द सरफेस. ये आप देख रहे हैं ना, दैट इज अ राइबोसोम. ठीक है, ये जो है ये राइबोसोम अटैच है ऑन द सरफेस. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम? राइबोसोम इज द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ठीक है, राइबोसोम में क्या मैन्युफैक्चर होता है? प्रोटीन. और जब ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होते हैं ना, तो एक रफ सरफेस की एक क्या कहते हैं, रफ सरफेस की तरह इसको एक स्ट्रक्चर देते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. नाउ इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज स्मूथ, राइबोसोम इज नॉट देयर, एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू मैन्युफैक्चर लिपिड. लिपिड बहुत ऑयली होता है ना, फैट अगर आप उसको टच करो बहुत स्मूथ होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज राइबोसोम इज अटैच्ड ऑन देयर सरफेस. ओके, सो ये तो हो गया हमारा रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अब हम क्या पढ़े? गोल्जी एपरेटस. सो नाउ व्हाट आर गोल्जी एपरेटस? अब ये जो गोल्जी एपरेटस है या गोल्जी बॉडी है, ये क्या करती हैं कि जो भी प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब उनको भेजना भी है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, ताकि प्रोटीन का फंक्शन क्या है? फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर. तो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, दैट इज ऑल डन बाय गोल्जी एपरेटस। ठीक है, सो गोल्जी एपरेटस क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है, पैकेजिंग करता है एंड द मॉडिफिकेशन। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज डन बाय द गोल्जी एपरेटस। सो गोल्जी एपरेटस का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये स्टैक्स हैं जो पैरेलली अटैच है, दे आर पैरेलल, राइट? These are the stack, that is the structure of the Golgi apparatus. Next is the mitochondria, very important, mitochondria. So what is mitochondria? Yes, कोई बताएगा? Mitochondria. अब ये जितने भी हम ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्योंकि ये यूकैरियोटिक के पार्ट हैं, सो दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब जो आपको एनर्जी दे। सो द माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स यू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द energy center of the cell, or you can say the powerhouse of the cell. They provide energy in the form of ATP. अब ये ATP क्या है? ATP is adenosine triphosphate. Okay, ATP is adenosine triphosphate. So जब ये breakdown होता है, you get energy. अब एक चीज आपको याद रखनी है, the mitochondria have its own DNA. इसका अपना DNA है, like the nucleus have its own DNA, mitochondria have its own DNA. Okay, that is about the mitochondria. Next, we are going to learn about, let's say, lysosome. Okay, now what is lysosome? Lysosome क्या है आखिर? ये क्या काम करता है? अब आप सोचिए, जब भी कोई वेस्ट चीज होती है, आप उसको फेंकने जाते हैं, ठीक है? जब कुछ वेस्ट हो जाता है, बेकार की चीज़ होती है, हम उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं या फिर उसको डंप कर देते हैं, राइट? सो इनसाइड योर बॉडी बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जिनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, दे डाई। तो अब हम गंदगी को अपनी बॉडी के अंदर तो नहीं रख सकते हैं ना, तो उसको भी साफ करना ज़रूरी है, एंड दैट इज डन बाय द लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं या फिर डेड सेल हैं, उनको क्लीन अप करता है बॉडी से। कैसे वो करता है? बिकॉज लाइसोसोम कंटेन अ केमिकल, एक एंजाइम है इसके अंदर, दैट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम द लाइसोसोम हैव। ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम, there is an enzyme inside the lysosome and that help to digest the molecule, foreign particles you can say that. Okay, ये foreign particle को कैसे digest करता है? ये फॉरेन अपने अंदर के लाइसोसोम को अपने अंदर के एंजाइम को निकालता है एंड हेल्प टू डाइजेस्ट द अनवांटेड पार्टिकल्स। ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। अब क्या होता है, कभी कभी द सेल डाई इनसाइड योर बॉडी, द सेल डाई, और इसको हम और क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग। इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इफ द बैक्टीरिया और इफ द सेल डाई, it burst open, ये अपने आप को burst करता है, open करता है burst करके, और जो इसके inside का जो enzyme है ना, digestive enzyme, that come out and help to eat or digest the molecule. Okay, so that is why it is also called suicide bag of the cell. Suicide bag है क्योंकि ये unwanted materials को बाहर निकालने में काम करता है और क्लीन अप करने में काम करता है। बाहर निकालने में नहीं, क्लीन अप करने में काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? और इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। सो द प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप, केमियोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। केमियो मीन्स जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा जो आपको पिगमेंट देगा, ल्यूको मीन्स वाइट और वाइट कलर, जिसमें कोई कलरलेस, it is colorless, leucoplast. So what is the role of chloroplast? We all know it provide green color to the plant, right? इसके अंदर pigment होता है chlorophyll that gives the green color to the plant and it helps in the photosynthesis. ये हमें किस में, ये प्लांट को
एनिमल सेल, ठीक है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, दैट इज व्हाई द एनिमल सेल कैन नॉट डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर एनिमल में फोटोसिंथेसिस करने लगे तो किसी को एक दूसरे को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? सो द प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस द प्लांट सेल कैन डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज द vacuole. Yes, vacuole, very important, and that is the last one. So what is vacuole? Vacuole क्या है? So vacuole is a, yes, it store cell sap. The vacuole store cell sap in the form of solid or in the form of liquid. So now what is the difference? The plant cell have a one large vacuole, whereas a small animal cell have a very small vacuoles, right? So ये vacuole जो है it stores cell sap and because of this it provide the turgidity, strength, rigidity to the cell. So ये turgidity and the rigidity provide करता है cell को because of the cell sap is stored inside the vacuole. It can be in the form of solid or in the form of liquid. Okay, so that is all about the cell. I hope आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, सो दैट आई विल ट्राई कि मैं आपको और अच्छे से और इजी वे में उसको समझा सकूँ। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप फ्यूचर में क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? आई विल वेट फॉर योर कमेंट एंड प्लीज़ डू लाइक टू माई वीडियो, my channel, subscribe and press the bell icon and share with your friends. आप प्लीज़ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ओके, बाय।